मैं पिछले दिनों आप लोगों से बता रहा था कि हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा और संभवतः वो किसी भी दिन अपनी नाखुशी दिखा सकता है। परिणाम ये हुआ कि आज चलते चलते बंद हो गया। आज मैं ये अपनी धर्मपत्नी के फ़ोन से बातचीत कर रहा हूँ। इनका फ़ोन मेरे फ़ोन नंबर से कनेक्टेड है। मैं सिर्फ दो शब्द बोलूँगा और सिर्फ ये है कि एक दोहा लिखा हुआ है सुंदरकांड में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा और करोड़ों लोगों ने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा फिर कल से पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, धरहि तुला एक अंग, तूल ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। उसमें सत्संग की बड़ी खास व्याख्या की गई है और वास्तव में यह है कि जिस वक्त हनुमान जी लंका में प्रवेश किया और उन्होंने जो लंकनी है उससे उनकी जो बहस हुई, उसने कहा कि मुझे मेरा निरादर करके तो अंदर कहाँ घुसा था चोर, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मेरा जो आहार है वो चोर है और मैं उसको खा जाती हूँ। हनुमान जी ने उसको घुसा मारा। मुझका एक महाकवि है हानि रुधिर भ्रमद धरनी धनमनी, और एक घुसा पड़ते ही जमीन में गिर पड़ी। गिर के बाद गिरी संभाल उठी सोलंका, जोर पान कर विशेष शंका, और फिर लंका जो है लंकनी उठ करके बैठ गई। तो कहती क्या है, तास्वर का बरस धरी तो लगाए गहन, तो लताएँ सकल में सो सुख लो सत्संग। इस दोहे को कहने के लिए, अर्थ बताने के लिए मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कम से कम 4 घंटा चाहिए, लेकिन मैं 2 लाइन में ख़त्म कर दे रहा हूँ। क्योंकि फ़ोन में मेरे पास अपना नहीं है, दूसरे का है, वो भरा जाएगा अभी तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सिर्फ बता दूँ कि स्वर्ग का जितना सुख होता है उसको एक तराजू के पल्ले पर रख दीजिए और एक तराजू पर सत्संग का सुख रख दीजिए। उन दोनों को तोलेंगे तो तू लता है, तोला नहीं जा सकता। कि तराजू का जो सत्संग का पल्ला है वो हमेशा नीचे रहेगा और वो जो भौतिक तुला का वो है आपका स्वर्ग का सुख है वो खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो ऐसा कहा जाता है भागवत में कि जितने भी पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से आदमी को नीचे गिरना पड़ता है। तो स्वर्ग का सुख लेके क्या करेंगे? धरती पर जब आने हैं, क्षीण होने पर आने हैं, सब तरह से आना है, तो सत्संग करने से आप ना कहीं जाएंगे ना कहीं आएंगे। और सत्संग में ही भगवान से मुलाकात होती रहेगी। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही पास अपवर्ग है, ये सब कुछ है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको संसार में जब तक जिए न, उसके बाद जब भी जिए, जिस रूप में भी जिए, तो सत्संग का आपको सानिध्य प्राप्त होता रहे। यही इस दोहे का मूलभूत उद्देश्य है। और वो कहती है कि सो सुख लो ये मुझे, तात मोर और पुण्य बहुता, देखो नैन राम का दूता। जब उसको घूसा पड़ा तो उसको सद्ज्ञान हुआ, उसके चक्षुनेत्र खुल गए। उसने कहा देखो घूसा पड़ते ही मेरा ज्ञान खुल गया, मेरी उसकी आंखें खुल गई और उसने महसूस किया कि सत्संग बहुत, सत्संग का है जिसका, मार खाने का सत्संग नहीं है, बल्कि उन्होंने बता दिया कि संसार में जो है वो किसी मतलब जो दुर्बुद्धि के लोग हैं उनका अगर आप साथ करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और सत्संग का सद्बुद्धि का साथ करेंगे, सतमार्गी पथित पथ पर चलने वालों के पथ पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग से ज़्यादा कहीं सुख प्राप्त होगा। और वो स्वर्ग से ज़्यादा प्राप्त होना सुख जो है वही सत्संग का सुख है। तो इन शब्दों के साथ राधे आपको नमन करता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।